बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़ में मैं आज आपको एक न्यू स्मॉल बिज़नेस के बारे में बताऊंगा। ये हमारे पास एक रॉ मटेरियल है। ये यूज़ होता है पीवीसी पाइप मटेरियल बनाने के लिए। एक पीवीसी जो हमारे पाइप्स होते हैं जो बोरिंग के लिए यूज़ होते हैं, या जो पीपीआरसी पाइप घर में पानी के लिए जो सीवरेज के लिए हमारे इस्तेमाल होते हैं, ये मतलब वो रॉ मटेरियल है। इससे फिर मतलब हमारे फैक्ट्रीज में जो पाइप बनता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो रॉ मटेरियल हम एक सप्लाई से जब बाय करते हैं ब्रोकर से या डायरेक्ट फैक्ट्री से हम मेडिसिन से जब भी उठाते हैं, तो ये हमारे कुछ मेडिसिन के पत्ते होते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास ये आइटम होती है, और एक ये होती है, ये रूलर्स होते हैं, रूल फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसी के अंदर से वो कटिंग हुए हुए हमारे वो जो मेडिसिन के पत्ते हैं वो निकलते हैं। चले अब बेसिकली हम सबसे पहले इन रूलर्स का जो है ना वो हम इसको ओपन करते हैं कि जो एक बिल्कुल एक हमें उसको साफ़ करने में उसको मुश्किल ना पेश आए, हमारे लेबर्स को हैं कुछ भी, तो वो फिर इस फॉर्म में हमारे पास ना, जैसे ये पड़ा हुआ ना हमारे पास, इस फॉर्म में फिर वो पूरा ओपन हो के इस तरह वो हमारे पास ठीक है। फिर वो जो मैंने आपको रूलर्स दिखाए हैं उसको आफ्टर ओपन फिर हम उसको इसमें इंसर्ट करते हैं। फिर ये देखें जैसे अब एक स्टीम से निकल रही है, ये केमिकल्स होते हैं कुछ, उनको फिर हमने इसको पकाना होता है, मतलब आप पंजाबी लैंग्वेज में ही कह लें कि उन्हें साफ़ करना होता है, ठीक है। उसमें साफ़ करके फिर हम इसको दैन जब भी पूरा पक जाता है उसके बाद फिर हम इस ये हमारी एक छोटी सी स्टीम सी बनी हुई है, इसके अंदर हम डाल के फिर इसको वॉशिंग करते हैं। ये हम इसको थोड़ा वॉश करके दैन हम फिर इसको थोड़ा ड्राई के लिए ले जाते हैं। इसमें फिर जो हमारा वो ड्राई करने के बाद जो हमारा मटेरियल है, फिर हम उसको इसके अंदर डालने के बाद फिर यहाँ से एक इसका बकेट बना हुआ है, यहाँ से वो क्रश होकर माल आ जाता है, वो फिर इस फॉर्म में हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। ये जो हमारी ये जो बारीक सी फॉर्म है, ये बिल्कुल इस तरह हमारे पास ये क्रश होकर इस फॉर्म में हमारे पास निकल आता है मटेरियल वो। पैकेजिंग का स्टेप आता है, इसमें फिर हम सारा जो जितना भी हमारा क्रश हुआ हमारा मटेरियल होता है उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं पैकेजिंग में और बैग में। उसके बाद फिर अब ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है हमारा रेडी टू डिस्पैच। ये हमारा फिर हमारा एक स्टोरेज रूम है जिसमें हम मतलब रेडी करने के बाद हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ये एक सम टाइम होता है स्टोर करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे रुकता नहीं है, हमारा जैसे ही होता है पैक से चार्जेस मैच करते हैं। ये बिज़नेस बेसिकली मेरे फादर ने स्टार्ट किया आई थिंक सो 15 ईयर अगो, और बेसिकली वो एक पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन उन्होंने मतलब किसी से इंस्पायर होकर इस बिज़नेस को उन्होंने स्टार्ट किया। सुबह वो बिज़नेस पे मतलब उन्होंने जॉब पे जाना या पुलिस में जो भी मतलब उनका बिज़नेस है उन्होंने वो करना, और रात को उन्होंने आके मतलब 1-2 घंटा पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम इस बिज़नेस को उन्होंने स्टार्ट किया। पहले हमारे अबू ने जब स्टार्ट किया था तब वो 2 लाख से था, तो अब माशाल्लाह ये एक्सपैंड होता कोई आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर्स जो है ना ये हमारा 40 लाख हमारा मतलब ये इसकी जो वर्थ है, जो टर्नओवर हमारा वो इतना हमारा हमने अचीव कर लिया। ये बेसिकली हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं मेडिसिन फैक्ट्री के साथ, लेकिन वो ज़्यादातर हम नहीं करते, पहले करते थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ ब्रोकर्स हैं जो हमें माल मतलब जो रॉ मटेरियल है बिल्कुल वो प्रोवाइड करते हैं। फिर उस सारे प्रोसेस में उसको क्लीनिंग, उसकी वॉशिंग, उसकी ड्राइंग करने के बाद क्रशिंग के बाद फिर हम उसको बैग में पैक करते हैं, देन डिस्पैच टू पाइप फैक्ट्री। फिर वो उसके बाद उनका प्रोसेस है मतलब उसको प्रोसीड कर। इसी के लिए एक ऐसी फील्ड है मतलब ये बहुत ज़्यादा लोगों का, जैसे हम टूल्स वगैरह में बोरिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में जो मतलब मैंने देखी हैं अपने इस फील्ड में, जब अबू के पतवाई मैंने की है तब कम से कम भी कोई 10 से 15 ऐसी जो मोस्ट कुछ गुजरात में है, कुछ हमारी इधर लाहौर के अंदर हमारी बेस कर रही हैं, कुछ फैसलाबाद में भी हमारी इधर जो फैक्ट्रीज़ हैं वो हैं, और जो इसके रिलेटेड बिज़नेस हैं इसके भी कुछ छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस बने हुए हैं जो मतलब उनको माल प्रोवाइड करते हैं। हम ब्रोकर से माल लेते हैं, देन हम आगे पाइप्स वालों को मतलब वो सेल करते हैं। हमारा जो मेन जो हमारे कस्टमर हैं वो हमारे पाइप वाले। ये हम बेसिकली माल खरीदते हैं हम टन के हिसाब से, मतलब
2 टन 3 टन 4 टन जितना हम खरीदते हैं, लेकिन इसकी जो प्राइसेस होती हैं वो केजी के हिसाब से होती हैं। पहले मतलब हमारी होती थी प्राइसेस 150 केजी हम पीछे से बाई करते हैं, इसमें से कुछ मतलब प्रोसेस में लेबर्स की कॉस्ट निकल आनी, कुछ प्रोसेस कॉस्ट उसमें होती थी, वो सारा कुछ कॉस्ट को निकाल के हमें कुछ 10-15 मतलब पर केजी के हिसाब से रुपीस हमें बच जाते थे। तो अभी भी यही कंडीशन है कि मतलब अब जो पीछे से माल्स आ रहे हैं हमारे वो मतलब एक्सपेंसिव करते हैं, और आगे भी डेफिनेटली अगर पीछे एक्सपेंसिव है तो आगे भी एक्सपेंसिव हमने वो सेल करना है। तो इसमें हमारा ये है कि कोई 15-20 हमारा इसमें मतलब प्रॉफिट निकले। हमारा ये है कि हमारे पास लेबर में 4 मेल्स हैं और 2 फीमेल्स हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है, हमारी 2 शिफ्ट होती हैं, उस हिसाब से वो वर्किंग करते हैं। टोटल ओवरऑल कोई अगर गाइडेंस चाहते हैं हमसे, टोटल ओवरऑल चीज़ प्रोवाइड करेंगे उसमें कि मतलब हम सप्लायर्स हमारे कौन से हैं, बिज़नेस कैसे हमारा चलता है, इसमें टेक्निक्स कैसी हैं और उसको कैसे हम ग्रोथ पे लेके जा सकते हैं और आगे कस्टमर को कैसे कैच करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें मतलब आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।